आपकी मांग थी कि इस इलाके में भी खेतों में सिंचाई होनी चाहिए। 227 करोड़ रुपए की लागत का दौरी सागर बांध भूमि पूजन में नहीं कर पाया, लेकिन अब निर्माण का काम प्रारंभ कर रहे हैं। ये दौरी सागर बनेगा। दौरी सागर पे तो जरा जोर से ताली हो जाए। नेक्स्ट 9 न्यूज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अबरारुल हक रहमानी। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव नज़दीक जैसे जैसे आ रहे हैं, वैसे वैसे प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान योजनाओं का पिटारा खोल रहे हैं और इस तरीके से जनता को लुभाने की कोशिश की जा रही है कि जनता फिर से एक बार मूर्ख बन जाए। हालांकि अब भी जो पिछला विधानसभा चुनाव हुआ था दर्शकों, उसमें कांग्रेस को बहुमत मिली थी, लेकिन कांग्रेस पार्टी की कमी या फिर ज्योतिरादित्य सिंधिया की बगावत कहिए, कांग्रेस पार्टी की सरकार जो है वो चल नहीं पाई क्योंकि विधायकों ने बगावत करी और उसके बाद संख्या बल उनसे छिन गया। अब एक बार फिर से वही राग अलापते नजर आ रहे हैं। आइए आपको पहले सुनाते हैं कि कैसे शिवराज सिंह चौहान जो है वो महिलाओं को जो है पैसे को लेकर, योजनाओं को लेकर के समझा रहे हैं और एक तरीके से झांसा, जो चुनावी झांसा कहते हैं, वो देने की कोशिश करें। सुनिए एक बार। मेरे बहनों और भाइयों, मैं आप सबको दोनों हाथ छोड़ के प्रणाम करता हूँ। बिंद की जनता को प्रणाम करता हूँ। आपका आशीर्वाद हमेशा से भारतीय जनता पार्टी को मिला है। आपने 2003 में आशीर्वाद दिया, आपने 2008 में आशीर्वाद दिया, आपने 2013 में भाजपा को आशीर्वाद दिया और 18 में भी बिंद ने भरपूर भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद दिया था। मेरे बहनों और भाइयों, आपका भरपूर आशीर्वाद मिला था। मैं आभारी हूं आपका और मुझे पूरा विश्वास है एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने के लिए फिर आपका भरपूर आशीर्वाद मिलेगा। बोलिए सबका आशीर्वाद मिलेगा, तो बोलिए भारत माता की। आपके आशीर्वाद की अधिकारी है भारतीय जनता पार्टी। एक तरफ श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में दुनिया के अद्भुत नेता, अद्वितीय नेता, और कहते हुए गर्व होता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी केवल भारत के नेता नहीं है, आज पूरी दुनिया के नेता नरेंद्र मोदी जी हैं। जमघट लग रहा है दिल्ली में विश्व के नेताओं का। हमें गर्व होता है कि प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हमारा देश निरंतर आगे बढ़ रहा है। और चित्रकूट वासियों, मझगवा वालों, जरा ईमानदारी से बताना, दिल पे हाथ रख के बताना, कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी की सरकार का अंतर आज मैं आपसे पूछ रहा हूं। बताओ, जितने विकास के काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किए, कभी कांग्रेस ने किए थे क्या? जोर से बताओ, किए थे क्या? काम बोलता है, सड़कें देख लो। और मझगवा वालों, अरे ये भारतीय जनता पार्टी है। दौरी सागर बांध आपकी मांग थी कि इस इलाके में भी खेतों में सिंचाई होनी चाहिए। 227 करोड़ रुपए की लागत का दौरी सागर बांध भूमि पूजन में नहीं कर पाया, लेकिन अब निर्माण का काम प्रारंभ कर रहे हैं। ये दौरी सागर बनेगा। दौरी सागर पे तो जरा जोर से ताली हो जाए। ये सूखा क्षेत्र, कांग्रेस की सरकारों ने वर्षों तक यहां सिंचाई की कभी व्यवस्था नहीं की। 50-60 साल राज किया। कांग्रेस ने क्या दिया था? याद करो मझगवा वालों, चित्रकूट वालों, जब कांग्रेस थी तो चारों तरफ डाकुओं का आतंक रहता था। बताओ, रहता था कि नहीं? अरे जोर से बताओ, रहता था कि नहीं? हमने सरकार आने के बाद यहां कह दिया था कि मध्य प्रदेश की धरती पर या तो डाकू रहेंगे या हम रहेंगे, दोनों एक साथ नहीं रह सकते। सारे डकैतों का सफाया करने का काम किया तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया, हमने किया। एक तरफ आतंक का अंत और दूसरी तरफ विकास के काम। ये विधानसभा ऐसी थी जहां हम ज्यादा नहीं जीते, लेकिन फिर भी हमने विकास के कामों में कसर नहीं की। सड़कों का जाल, बिजली का प्रबंध, सिंचाई के और सुन लो, केवल दौरी सागर नहीं रहेगा। अभी नर्मदा मैया का पानी नागौद तरफ से आने वाला है। टनल का काम बहुत कठिन है, वो लगातार चल रहा है, तो नागौद तक पानी नहीं रहेगा सीमित।
उस पानी को बाद में दौरी सागर में छोड़ेंगे और दौरी सागर की नहरें बना के सीधे सीधे मंदाकिनी नदी में नर्मदा जी का पानी मिला दिया जाएगा। नर्मदा मैया और मंदाकिनी मैया का संगम होगा। कौन कर सकता था? क्या कांग्रेस ये कभी कर सकते थे? अब जो नहरों का काम यहां से लेके मंदाकिनी तक, वो भी 300 करोड़ रुपया का स्वीकृत हो गया है, टेंडर हो गए, उसका काम भी शुरू करेंगे। किसान भाइयों, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। कांग्रेस के लोग झूठ बोलते रहे, कर्जा माफ करेंगे, कर्जा माफ करेंगे, डिफाल्टर बना दिया किसानों को। और वो डिफाल्टर बनने के बाद हमने 2200 करोड़ रुपया ब्याज के किसानों को भरने का काम किया, तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी है जो पीएम सम्मान निधि, किसान सम्मान निधि किसानों के खाते में डालते हैं। 6000 रुपया हमारे पीएम डालते हैं। तो मुझे भी लगा शिवराज चौथी बार मुख्यमंत्री बन गया रे, तू भी तो कुछ पैसे डाल। तो पहले हमने तय किया 4000, लेकिन अब तय किया 6000। पहले 2000 पीएम साहब के आएंगे, फिर 2000 सीएम के, फिर 2000 पीएम के, फिर 2000 सीएम के, फिर 2000 पीएम के, फिर 2000 सीएम के। साल में 12000 रुपया किसानों के खाते में सीधा डालने का काम किया। तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने कब किया था? कांग्रेस ने। मेरी लाडली बहनाएं बैठी है, उधर बड़ी संख्या में बैठी है। मेरी लाडली बहनाओं, अरे कांग्रेस ने कभी तुम्हारे खाते में पैसा डाला था क्या? आज तो बहने जोर से बोलो, कभी डाला था क्या? और अब सबके खाते में पैसा आ रहा है कि नहीं आ रहा? मेरी बहनों, जिंदगी बदलने का काम, मां और बहन की जिंदगी में तकलीफ ना रहे, कष्ट ना रहे। और स्त्री का केवल आंसू बहाने के लिए पैदा हुई है क्या? उसके चेहरे पर मुस्कुराहट नहीं आनी चाहिए? और इसलिए मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना बनाई, तो हमने बनाई, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बनाई। 15,000 करोड़ रुपया सीधे एक साल में खातों में डालेंगे। तो हम डालेंगे बहना, भारतीय जनता पार्टी की सरकार डालेगी। अच्छा, राखी के पहले 250 रुपया आ गए कि नहीं? आ गए तो हाथ उठा के बहनों बताओ, उधर आ गए। और अब 10 तारीख को फिर आने वाले हैं। ये केवल पैसा नहीं है मेरी बहनों, आपको सम्मान दिया है। सम्मान, भारतीय जनता पार्टी ने आपको सम्मान दिया है। जिंदगी बदलने का अभियान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में चल रहा है। अरे कहीं ऐसी सरकार देखी है? 50 साल तक कांग्रेस ने राज किया, क्या दिया था? ये गरीब कल्याण का महायज्ञ मोदी जी के नेतृत्व में चल रहा है। फ्री में सबको राशन कौन ने दिया था? दिया था कभी कांग्रेस ने। अरे दिया था कभी कांग्रेस ने? तो जोर से बोल के बताओ, दिया था? कब दिया कांग्रेस ने? गरीबों के मकान बन जाए। कई जगह गरीब के पास रहने की जमीन का टुकड़ा छोटा पड़ गया था क्योंकि परिवार बढ़ गया था। और तो हमने तय किया मुख्यमंत्री भू आवासीय अधिकार योजना बना के कि हर गरीब जिसके पास रहने की। तो आपने सुना दर्शकों, कमलनाथ का दावा या फिर शिवराज सिंह चौहान की दावेदारी, इन तमाम बातों में से किस पर जनता भरोसा करेगी, ये नतीजे बताएंगे। लेकिन फिलहाल मध्य प्रदेश में इस समय जो है काफ़ी ज़्यादा राजनीति जो है वो पारा जो उसका चढ़ता चला जा रहा है, क्योंकि आज ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी दौरा है। उसके बाद वो छत्तीसगढ़ का भी दौरा करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मध्य प्रदेश का अगर दौरा करें तो आप सोचिए कि इसमें कहीं ना कहीं कई बड़ी योजनाओं को लेकर के फिर से एक बार जनता को लुभाने का प्रयास करने की बात कही जा रही है पीएम के द्वारा भी। फिलहाल इस खास रिपोर्ट में इतना ही। जुड़े रहिए बड़ी खबरों के लिए नेक्स्ट 9 न्यूज़ के साथ।